Students, our chapter is how many squares. You all know what is square. Square ये होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है. ओके, जो मेजरमेंट इस साइड का है वही मेजरमेंट इस साइड का, द सेम मेजरमेंट एंड द सेम मेजरमेंट ऑफ दिस साइड. ओके, तो measure the side of the red square on the dotted sheet. Draw here as many rectangles as possible using 12 such square. ओके, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इस स्क्वायर की साइड को मेजर करना है. तो इस रूलर के यहाँ से जब इस पॉइंट से हम जीरो को लाएंगे, ओके, एंड मेजरमेंट कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर, तो इसका 1 सेंटीमीटर आ गया. ओके, आप किसी भी साइड को लेंगे यू विल गेट 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट. ओके, सो स्क्वायर की चारों साइड 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है. अब हमें क्या करना है, 12 स्क्वायर्स को लेकर, जैसे 1 ऐसे 12 स्क्वायर्स को लेकर आपको रेक्टेंगल्स बनाने हैं. सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपका एक रेक्टेंगल इतना बड़ा बन जाएगा. सपोज हम यहां लेते हैं रेक्टेंगल, तो क्या होता है, इधर से बना सकते हैं. तो रेक्टेंगल्स आप चाहे तो ऐसे बनाइए या ऐसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी वे में बना सकते हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक. आप कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, लेकिन आपका रूल क्या है, 12 स्क्वायर से मिलकर बनना चाहिए. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स. अब आप देखेंगे जैसे ये रेक्टेंगल बन गया, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 6 2s आर 12 स्क्वायर्स हमारे पास टोटल आ रहे हैं. ओके, सेम एरिया आ रहा है. आप चाहे रेक्टेंगल को ऐसे लीजिए, चाहे ऐसे लीजिए, चाहे ऐसे लीजिए, यू विल हैव द सेम एरिया. ओके, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट. लेकिन लेंथ जो है डिफरेंट रहेगी. कहीं पर लेंथ 1 and 2 स्क्वायर, इसमें 2 सेंटीमीटर है, और कहीं पर लेंथ 6 सेंटीमीटर है. ओके, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. अब पेरीमीटर किसकी सबसे ज्यादा है, आप कोई भी रेक्टेंगल ले लीजिए, पेरीमीटर विल बी सेम. एंड पेरीमीटर किसे कहते हैं, लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज. इस बाउंड्री की, इस बाउंड्री की, इस बाउंड्री की, इस बाउंड्री की, इन चारों की मेजरमेंट को प्लस कर दीजिए, यू विल गेट पेरीमीटर. पेरीमीटर मींस बाउंड्री होता है, बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं. और सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर किसकी है, किसी की नहीं, सभी की सेम है. ओके, तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल से हमको दो चीजें समझ में आई जब रेक्टेंगल बना रहे थे, एरिया एंड पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, और एरिया उस बाउंड्री के अंदर का जो पार्ट है, जो भी सरफेस है, उसको हम एरिया बोलते हैं. लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स. आपने पोस्टल स्टैम्प्स देखे होंगे जो आपके एनवलप्स आते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट से, डाक टिकट से. डाक टिकट बोलते हैं इसको हिंदी में. ओके, अलग अलग रुपीस के अलग अलग डिजाइन के होते हैं ये. हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर. स्टैम्प ए में 1 सेंटीमीटर की साइड कितनी है. हमारा जो 1 स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर का है. तो अगर आप देखेंगे हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर, तो अब हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर हो गया. ओके, 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर हो गया. तो हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड, तो स्क्वायर गिनेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 6 12 प्लस 6 18, तो 18 स्क्वायर्स आ गए. स्टैम्प बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया. ओके, विच स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया. अब यहां पर आ रही जितना अंदर के स्क्वायर्स हैं हमने वो गिने हैं, तो ये इसके अंदर की स्पेस है. ओके, इसको हम कहते हैं एरिया. तो ज्यादा बड़ा एरिया किसका है, स्टैम्प ए का. हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर. कितने स्क्वायर हैं इसमें, अब आप नंबर ऑफ स्क्वायर गिन के बताएंगे. ओके, हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प. बड़े स्टैम्प का एरिया कितना है, जितने आपने काउंट किए उतने स्क्वायर सेंटीमीटर आप यहाँ लिख देंगे. ओके, जैसे अगर 18 है तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया. अब आप देखते हैं यहाँ पर 8 था,
1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So D and F have same area. Okay, कितना एरिया, हाउ मच इज द एरिया ऑफ दीज स्टैम्प्स? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, सबसे छोटा स्टैम्प कौन सा दिख रहा है? ये 4, 1 2 3 4. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज, सबसे बड़ा कौन सा है? द बिगेस्ट वन इज दिस वन, 18 आ रहा है, द स्मॉलेस्ट वन इज 4. तो हमको बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है. तो 18 माइनस 4 दैट इज 14 स्क्वायर सेंटीमीटर. यू विल डू दिस एक्टिविटी लाइक दिस. इस एक्टिविटी को आप बुक में ही करेंगे. ओके, एंड कुछ और स्टेप्स और कलेक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर ग्रिड बनाकर आप काउंट करेंगे कि उसका एरिया कितना है एंड पेरीमीटर कितना है. नाउ वी हैव टू गेस समथिंग which has the bigger area, one of your footprints or the page of this book. आपका फुटप्रिंट या पेज किसका एरिया ज़्यादा है? डेफिनेटली इस पेज का एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका फुटप्रिंट इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता शायद. ओके, लेकिन पेज इज बिगर देन योर फुटप्रिंट. विच हैज़ अ स्मॉलर एरिया? 2 5 रुपीज़ नोट टुगेदर और अ 100 रुपी नोट. एक 5 रुपीज़ के 2 नोट आप रख लीजिए साथ में और 100 रुपीज़ का एक नोट. तो किसका एरिया ज़्यादा है, ये आपको इसके आंसर देना है. लुक एट अ 10 रुपीज़ नोट. आपने 10 रुपी का नोट देखना है. इज इट्स एरिया मोर देन 100 रुपीज़, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर? अब आप 10 रुपीज़ का नोट लेकर उसको आप इस रूलर से मेज़र करेंगे. ओके, तो अगर 10 रुपीज़ का नोट अगर हम निकाल के देखें यहाँ पर, तो क्या 10 रुपीज़ का नोट है हमारे पास? यस. अगर इसका एरिया हम निकालेंगे तो आप स्क्वायर सेंटीमीटर में निकालिए इसको सबसे पहले तो. ओके, तो हमने ये 0 से ये लिया और इसका ऑलमोस्ट 13 आता है, तो 13 स्क्वायर्स बनते हैं यहाँ पर. ओके, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 6. तो यहाँ पर 6 बन रहे हैं, यहाँ पर 13 बन रहे हैं. तो 6 6 की 13 रोज या 13 13 की 6 रोज यहाँ पर बनेगी. तो 6 इंटू 13 या 13 6 जार कितना होता है? 13 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए. डू यू नो द टेबल ऑफ 13? यस, 13 1 जार 13, 13 2 जार 26. सिमिलरली 13 6 जार में आप आते हैं तो 78 आता है. तो 78 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ योर 10 रुपीज नोट. ओके, 78 स्क्वायर सेंटीमीटर. 78 के बाद स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको. इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप? ब्लू शेप का एरिया येलो शेप के बराबर है? अगर ज्यादा है तो क्यों है, बराबर है तो क्यों है? लुक हियर, 1 triangle 2 triangle of similar size, 1 triangle 2 triangle of similar size, although shape is not same but the area is same. तो एरिया दोनों का सेम है, इक्वल है. इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप? क्या इसकी पेरीमीटर, इसकी बाउंड्री इससे ज्यादा है? देखते हैं हम. ओके, लुक एट हियर, 1 2 1 2 and half, 2 and half and 2 and half, 5 2 7 2 9. इसकी पैरामीटर कितनी आ रही? 9 सेंटीमीटर. लुक एट दिस वन, दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 3 एंड दिस इज अबाउट 5, ऑलमोस्ट 5. 3 + 3 6 + 5 11. इसकी पैरामीटर है 11, इसकी पैरामीटर है 9. सो this blue has more perimeter than yellow one. Okay, how big is my hand? मेरा हाथ कितना बड़ा है? Trace your hand on the square sheet on the next page. अगले पेज पे स्क्वायर शीट है, वहां पर आपको अपना हैंड ट्रेस करना है. Now you have to find out the answer of some questions. How will you decide whose hand is bigger, your hand or your friend's hand? आप कैसे डिसाइड करेंगे किसका हाथ बड़ा है? What is the area of your hand? स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखना है. What is the area of your friend's hand? स्क्वायर सेंटीमीटर में. ओके, नाउ
ये आपकी स्क्वायर शीट है। जैसे आपने छोटे जब आप थे तो आपकी जो मैथ्स कॉपी थी वो भी एक स्क्वायर शीट होती थी। ओके, इसको हम ग्रिड शीट भी बोलते हैं और स्क्वायर शीट भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने हैंड को ट्रेस करना है। मेरा हाथ कुछ ज़्यादा बड़ा है, आपके हाथ छोटे हैं तो आपके हाथ यहाँ आ जाएंगे। अपने हाथ को यहाँ रख के ड्रॉ करना है। सिमिलरली आपका फ्रेंड भी अपने हाथ को रख के यहाँ ड्रॉ करेगा। अब आपको काउंट करना है कितने स्क्वायर्स आपके हैंड के अंदर आ गए हैं। जिसके ज़्यादा है उसके हैंड का एरिया ज़्यादा है, जिससे कम है उसके हैंड का एरिया कम है। दैट यू हैव टू फाइंड आउट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, सो अब यहाँ पे दोनों गर्ल्स बोल रही है माई फुटप्रिंट इज लॉन्गर बट माई फुटप्रिंट इज वाइडर। इनका पैर तो लंबा है लेकिन इसका पैर चौड़ा है। सो हुज फुट इज बिगर, अब किसका पैर बड़ा है। अब हम क्या करते हैं, सेम यही है, स्क्वायर ग्रिड पे रखकर हम देखते हैं और काउंट करते हैं कितने स्क्वायर्स कवर हो गए। हुज फुटप्रिंट इज लार्जर, योर्स और योर फ्रेंड्स। हाउ विल यू डिसाइड दिस, द एरिया ऑफ बोथ ऑन योर फुटप्रिंट जो है, फुटप्रिंट का जो एरिया है वो शीट पे देखते हैं सेम है कि नहीं। ओके, these wild animals are talking. Baby rhino is saying my skin has many folds, so I have a big area. This way the air all over me keeps me cool. इसके स्किन में बहुत सारे सल होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, तो इसकी स्किन का एरिया ज़्यादा बड़ा है और इसी कारण इसकी स्किन एयर ठंडा रखती है। What is the area of my footprint? ये एलिफेंट, बेबी एलिफेंट पूछता है मेरे फुटप्रिंट का एरिया कितना है। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ माय फुटप्रिंट, ये छोटी सी एंट पूछती है कि मेरा एरिया कितना है फुटप्रिंट का, पैरों के निशान का। गेस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स, डिस्कस। अब किस एनिमल के फुटप्रिंट का एरिया आपके फुटप्रिंट के बराबर होगा, सोचिए। एलिफेंट का तो नहीं हो सकता, ना ही एंट का हो सकता है, सोचेंगे आप। हियर आर some footprints of animals in actual size. Guess the area of their footprints. अब यहाँ पर hen का जो फुटप्रिंट है, देखिए लुक हियर, कितना एरिया आ रहा है, हाफ मतलब 1 हो गया, ये हाफ मतलब 1 और 1 2 हो गया, ये हाफ का भी हाफ, ये भी बहुत, ये सबको मिला के आप 3 कर सकते हैं, है ना। अब इसका देखेंगे आप, डॉग का आपके 1 फुल, 2 फुल, 3 फुल ऑलमोस्ट, 4 फुल, हाफ, 5, हाफ, 6, 7 एंड 8 मान लीजिए, 8 to 9 footprints are there. Okay, now make big squares and rectangles like this to find the area faster. अब हम रेक्टेंगल्स में स्क्वायर बनाकर एरिया निकालेंगे। ये इस टाइगर का फुटप्रिंट है, फुट मार्क है। ओके, अब देखते हैं, पग बोलते हैं इसको हम। 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया, 7, नाउ इसको मिलाकर 1 फुल 8, ओके, 9 10, ओके, 11 12 13 एंड 14, ऑलमोस्ट 14 आते हैं। इसको भी आप कर लेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें काउंट करना है हर स्क्वायर को। तो लार्जेस्ट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स को पहले हम काउंट कर लेंगे, जो भी एरिया हमको मिल रहा है, लाइक इन दिस एरिया। ओके, ये हमने पहले काउंट करना है। उसके बाद क्या करना है, जो स्मॉल स्क्वायर है इरेगुलर शेप के, लाइक दिस वन, ये इरेगुलर शेप है, ये तो कंप्लीट शेप हो गई। उसके बाद इनको हमें काउंट करना है। तो जब इसको काउंट करते हैं तो कई बार अगर जो छोटा सा है तो इसको हम पूरा 1 काउंट नहीं करते हैं, इसको इसके साथ हाफ प्लस हाफ 1 कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से काउंट करके वी विल डिसाइड एंड वी विल कम टू नो अबाउट द एरिया ऑफ द फुटप्रिंट बाय दिस मेथड।